So now, Dr. Aparna had two patients, Rashmi and Kailash. Dr. Aparna talked to them to find out more about them. तो डॉक्टर अपर्णा के पास दो पेशेंट्स आए थे जिनका नाम था रश्मि और कैलाश, और उन्होंने डॉक्टर अपर्णा ने उन दोनों बच्चों से बात की और लेट्स फाइंड आउट कि डॉक्टर अपर्णा को और क्या पता चला बच्चों के बारे में. सो हेयर इज़ अ रश्मि एंड हेयर इज़ अ कैलाश. तो रश्मि जो है ये 5 ईयर्स की है और कैलाश जो है ये 7 ईयर का है. सो अब देखते हैं बच्चे क्या कह रहे हैं. तो रश्मि के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो 5 ईयर्स की है. शी लुक अबाउट 3 ईयर्स ओल्ड, और वो सिर्फ 3 साल की बच्ची लगती है, बट वो एक्चुअल में 5 साल की है. शी हैज़ अ वेरी थिन आर्म एंड लेग्स एंड हैड अ पॉट बेली. तो अब जो रश्मि है इसकी प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत ही पतली सी है, इसके बहुत ही पतले पतले हाथ पैर है, मगर इसके जो पेट है, इसका जो बेली है मतलब स्टमक है, वो बैलून की तरह है, मतलब थोड़ा मोटा है, काफ़ी मोटा है. शी ऑफन फॉल सिक, और वो हमेशा बीमार रहती है. शी ऑलवेज फील्स टायर्ड एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली. और रश्मि जो है उसको हमेशा थकावट रहती है, ऐसा लगता है कि वो बहुत थकी हुई है और वो रेगुलर बेसिस पे मतलब रोज़ अपने स्कूल भी नहीं जा पाती, क्योंकि उसे हमेशा ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई है. शी डज़ नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले, और उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं होती कि वो बच्चों के साथ खेल भी सके. सो फूड, अगर हम फूड की बात करते हैं रश्मि के, शी इज़ लकी इफ़ शी कैन गेट अ लिटिल राइस और 1 रोटी टू ईट इन द होल डे. एंड अगर देखा जाए तो अगर हम फूड की बात करते हैं तो रश्मि जो है उसको अगर थोड़े से चावल और 1 रोटी भी पूरे दिन में मिल जाए तो भी वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानती है. सो दैट मीन्स उसको इतना न्यूट्रिशन या कह सकते हैं इतना फूड मिलता ही नहीं है. अगर उसको थोड़े से चावल और 1 रोटी भी मिल जाए तो भी वो खुश हो जाती है. आफ्टर दैट हम कैलाश की बात करते हैं. ही लुक्स ओल्डर देन हिज एज. तो अगर आप कैलाश को देख रहे होगे तो ये बड़ा लग रहा है, ये 7 साल का बच्चा नहीं लग रहा है, ये 7 से ज़्यादा साल का बच्चा लग रहा है. तो ही लुक्स ओल्डर देन हिज एज, वो बड़ा लग रहा है. ही इज़ लुकिंग ओल्डर देन हिज एज. हिज बॉडी इज़ फैट एंड फ्लैपी. अगर आप देखते हो तो इसकी जो बॉडी है वो काफ़ी फैट और फ्लैपी है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा है एक तरीके से. ही हैज़ अ पेन इन हीज लैग, और इसके पैरों में जो है वो दर्द रहता है. ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव, और ये भी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, कोई भी काम ये नहीं अच्छे से कर पाता. ही गोज़ टू स्कूल बाय बस एंड स्पेंड्स मैनी आवर्स वॉचिंग टीवी. अब जो कैलाश है ये क्या करता है, ये अपना देखो, सबसे पहली बात, कैलाश जो है ये 7 ईयर का है बट ये ज़्यादा लग रहा है. इसकी बहुत ज़्यादा फैट और फ्लैबी जो है वो बॉडी है, और उसके पैरों में दर्द रहता है क्योंकि उसका बॉडी वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है. वो एक्टिव भी नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेज़ी है, और ये स्कूल जाता है बस से, और सारा दिन क्या करता है, बहुत टाइम तक मतलब पूरे दिन में ये काफ़ी घंटे जो है सिर्फ टीवी देखता है. अब फूड, अब ये फूड क्या लेता है. He does not like to eat home cooked food like दाल, राइस, वेजिटेबल्स एंड रोटी. तो इसको जो है कैलाश को घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे कि दाल हो गई, राइस हो गई, वेजिटेबल है या रोटी है, तो इसको ये बिल्कुल पसंद नहीं है. द ओनली थिंग ही फाइंड टेस्टी आर चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, सॉफ्ट ड्रिंक फ्रॉम्स द मार्केट. और इसको सिर्फ कुछ चीज़ें पसंद है, जैसे कि इसको चिप्स पसंद है, बर्गर पसंद है, पिज़्ज़ा पसंद है, सॉफ्ट ड्रिंक पसंद है. अब ये हमेशा मतलब क्या है, ये फास्ट फूड खाता है, बाहर का खाना खाता है. सो यू कैन सी इट ओवर हेयर, ये कितना मोटा हो गया खा खा के. ठीक. आफ्टर दैट डॉक्टर अपर्णा मेजर्ड द हाइट एंड वेट ऑफ बोथ द चिल्ड्रन. अब डॉक्टर अपर्णा के पास दोनों बच्चे आए थे, रश्मि भी आई थी और कैलाश भी आया था. तो डॉक्टर अपर्णा ने क्या किया, दोनों बच्चों का हाइट और वेट दोनों चेक किया. देन शी टोल्ड देम देयर इज़ ओनली वन ट्रीटमेंट फॉर बोथ योर प्रॉब्लम, प्रॉपर फूड. कि तुम दोनों की प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज़ अ प्रॉपर फूड. दोनों को खाना प्रॉपर चाहिए, घर का खाना चाहिए. नाउ डिस्कस, व्हाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली 1 रोटी इन द होल डे. कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो जो लड़की थी 5 साल की रश्मि, वो पूरे दिन में सिर्फ 1 रोटी ही क्यों खाती थी. सो द आंसर इज Rashmi could eat only 1 roti in a whole day since
She was from a poor family and she cannot afford to buy, so she had only one roti. रश्मि जो थी वो एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, मतलब बहुत ज़्यादा गरीब थी और वो खाना अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता था कि वो अपने लिए खाना ले सके। तो अगर उन्हें एक रोटी भी मिल जाती थी पूरे दिन में तो भी वो अपने आप को लकी मानती थी। नाउ डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स? क्या आपको लगता है कि जो कैलाश है, मतलब वो 7 ईयर का लड़का है जो फैट एंड फ्लैपी है, तो क्या उसको गेम्स और स्पोर्ट्स पसंद है? नो, कैलाश डजंट लाइक स्पोर्ट्स एंड गेम. He has a fat and flabby body which shows that he is not interested in a physical activity. कि नहीं, कैलाश को जो है वो स्पोर्ट्स और गेम बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि उसकी फैट और फ्लैपी बॉडी ये बताती है कि उसे किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। उसे सिर्फ चिप्स और बाहर का खाना खाना है और टीवी देखना है। अगर वो एक्टिव होता तो उसका इतना बॉडी वेट थोड़ी ना होता, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता और उसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल फिट होती। नाउ what do you understand by a proper food? अब दोनों का सॉल्यूशन क्या था कि प्रॉपर फूड खाना है दोनों का। अब ये प्रॉपर का मतलब क्या है कि प्रॉपर फूड क्या होता है? सो अ गुड डाइट विच इंक्लूड गुड अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिशियस फूड प्रोटीन विच इज नीडेड फॉर द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। तो प्रॉपर फूड का मतलब है एक अच्छी डाइट जिसके अंदर एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशियस फूड हो। न्यूट्रिशियस फूड के अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, मिनरल है, विटामिन है, तो जो भी न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी को चाहिए वो सब हमें मिलना चाहिए एक अच्छी डाइट से। तो दैट इज़ अ प्रॉपर डाइट, ठीक। और ये प्रॉपर डाइट हमें क्यों चाहिए? ताकि हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से अपना फंक्शन कर सके, अच्छे से काम कर सके और हम बहुत ही एनर्जेटिकली और एक्टिवली हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें। Why do you think that the food of रश्मि एंड कैलाश was not proper? कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो रश्मि और कैलाश का फूड था वो ठीक नहीं था या फिर वो प्रॉपर नहीं था? तो लेट्स फाइंड आउट। While रश्मि इज़ नॉट गेटिंग एडिक्वेट क्वान्टिटी ऑफ फूड। देखो रश्मि की प्रॉब्लम क्या थी कि उसको पूरा खाना नहीं मिलता था, उसको एडिक्वेट क्वांटिटी मतलब पूरा जितना खाना हमारी बॉडी को चाहिए होता था उससे कम मिलता था, तो प्रॉपर उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता था। एंड कैलाश इज़ हैविंग जंक फूड लाइक चिप्स, बर्गर एट्सेट्रा विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी। और जो कैलाश था उसका खाना प्रॉपर क्यों नहीं था? क्योंकि वो सिर्फ बाहर का जंक फूड खाता था, एक जो बाहर का बहुत ज़्यादा क्रिस्पी या फिर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, क्योंकि बाहर का खाना इतना अच्छा नहीं होता, उसका फ्लेवर अच्छा होता है बट वो न्यूट्रिशियस वैल्यू में वो बहुत ज़्यादा बेकार होता है। तो अगर वंस अ वीक आप खाते हो इट इज़ ओके, बट अगर आप डेली बेसिस पे खाते हो तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेकार है। सो कैलाश जो है वो पूरा दिन जंक फूड खाता था, जैसे चिप्स है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है एट्सेट्रा, जो कि उसकी बॉडी के लिए हार्मफुल था, बहुत खतरनाक था। हैंस वी कैन से दैट द फूड इनटेक इज़ नॉट प्रॉपर। तो दोनों ही केस में जो है फूड इनटेक प्रॉपर नहीं था, एक गलत फूड खा रहा था और एक को पूरा फूड मिल ही नहीं रहा था। नाउ फाइंड आउट, टॉक विद योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली पीपल एंड फाइंड आउट व्हाट दे ईट। अब आपको क्या करना है, आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी या नाना नानी या फिर जो भी आपके घर में बड़े हैं, आप उनसे पूछो कि वो क्या खाते थे एंड व्हाट वर्क दे डिड व्हेन दे वर ऑफ योर एज। और जब वो आपकी एज में थे तो वो क्या क्या काम किया करते थे। नाउ थिंक अबाउट योरसेल्फ। अब उसके बाद फिर आप अपने बारे में सोचो, योर डेली एक्टिविटीज़ एंड डेली डाइट, कि आप पूरा दिन क्या करते हो और आपका डेली डाइट मतलब आप क्या क्या चीज़ें खाते हो। आर दे सिमिलर और डिफरेंस फ्रॉम व्हाट योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड एंड ईट। क्या जो आपकी एक्टिविटी है या फिर आपका फूड है, क्या वो उनके फूड से मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स के फूड से मैच करता है या फिर उनमें कोई डिफरेंस है। तो लेट्स सी। When I spoke to my grandparents, they told they used to have a dal, green leafy vegetables, milk, fresh fruit, and did more of our physical activities.
walked to school for a 2 miles, played games which had more of a physical activity. तो जब मैंने अपने दादा दादी या नाना नानी से बात की तो उन्होंने बोला कि वो खाने में क्या खाते थे, वो दाल खाते थे, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते थे, दूध पीते थे, मिल्क पीते थे, फ्रेश फ्रूट्स खाते थे, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करते थे और इवन उन्हें स्कूल जाने के लिए भी 2 माइल मतलब 2 माइल्स उनको चलना पड़ता था। वो गेम्स भी खेलते थे और ज़्यादातर जो भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ है या फिर मम्मी पापा की हेल्प करना है वो सब वो काम करते थे। बट अगर हम बात करते हैं कि आजकल क्या आप क्या करते हो, सो यू विल फाउंड आउट कि आजकल के बच्चे क्या करते हैं। बट नाउ टाइम हैज़ चेंज, आई टू ईट वेजिटेबल्स फ्रूट्स अलॉन्ग विद दैट वी ईट अ लॉट ऑफ अ जंक फूड। क्योंकि अब टाइम चेंज हो गया है, बट प्रॉब्लम क्या है कि टाइम चेंज तो हुआ है। देखो मैं वेजिटेबल्स भी खाती हूँ, फ्रूट्स भी खाती हूँ, बट उसके साथ हम लोग क्या खाते हैं, हम जंक फूड भी खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं। स्कूल हम कैसे जाते हैं, आइदर हम बस से जाते हैं, स्कूटी से जाते हैं या मम्मी पापा छोड़कर आते हैं। और फ्री टाइम में हम क्या करते हैं, हम इंडोर गेम्स खेलते हैं या फिर हम टीवी देखते हैं। तो इंडोर गेम्स जो हम घर में खेलते हैं लाइक लूडो हो गया, चेस हो गया या वीडियो गेम्स हो गए, आजकल हम इस टाइप के गेम खेलने लगे तो हमारा कोई भी फिजिकल एक्टिविटी होता ही नहीं है पूरा दिन। एंड वी कैन सी सम थिंग्स आर क्वाइट सिमिलर and others are different from what our grandparent ate and did। तो देखा जाए तो कुछ चीज़ें सेम भी है और कुछ चीज़ें अलग भी है। जैसे सेम क्या चीज़ें है कि मैं वेजिटेबल्स खाती हूँ, मैं फ्रूट्स खाती हूँ, दाल रोटी मिल्क, तो हम ये सारी चीज़ें घर का खाना खाते हैं। बट हाँ, वंस अ वीक या फिर 15 दिन में हम बाहर का भी खाना खाते हैं, जंक फूड भी खा लेते हैं लाइक चिप्स हो गया या फिर कोल्ड ड्रिंक होगी। बट डेली बेसिस पर नहीं खाते क्योंकि वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, बट क्योंकि टेस्टी होता है तो वंस अ वीक या फिर 15 डेज में खा सकते हैं। आफ्टर दैट एक्टिविटीज़ जो है हमारी फिजिकल एक्टिविटी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पूरा दिन बैठे रहते हैं, वॉच या तो हम मोबाइल में लगे रहते हैं वरना हम टीवी देखते हैं। इंस्टेड अगर मैं अपने बचपन का बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। तो हम लोग शाम को खेलते थे, हम 2 घंटे एटलीस्ट बाहर खेलते थे, अपने घर से बाहर जाके अपने फ्रेंड सर्कल के साथ खेलते थे और एल्स हम मम्मी के साथ घूमने जाते थे, पार्क में जाते थे या फिर स्टैपो खेलते थे। सो बहुत सारे गेम्स थे जो हम खेलते थे, तो वी वर ऑलवेज भी एक्टिव। तो हम इस वजह से 5 बजे तक अपना होमवर्क वगैरह कंप्लीट करते थे सो दैट हम 5 से 6 या फिर 7 तक आराम से खेल सके, तो कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। और अगर आप अपनी पढ़ाई टाइम टू टाइम कंप्लीट करते तो पेरेंट्स जो है वो आपको डांटते भी नहीं हैं और हम खेल भी सकते हैं। नाउ प्रॉपर फूड, एवरी चाइल्ड्स राइट। प्रॉपर फूड हर बच्चे का अधिकार है। यू हैव रीड अबाउट 2 चिल्ड्रन, आपने 2 बच्चों के बारे में पढ़ा। एक था कैलाश जो कि क्या कर रहा था, जो कि घर का खाना नहीं खा रहा था, होममेड फूड नहीं खा रहा था, वो जंक फूड खा रहा था। और दूसरी थी रश्मि जिसको इवन प्रॉपर मील भी मतलब जितना एक दिन का खाना होता है उसको उतना भी नहीं मिल रहा था। अबाउट हाफ द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर लाइक रश्मि, और हमारे कंट्री में कम से कम आधे लोग ऐसे हैं रश्मि जैसे। दे डू नॉट गेट इनफ फूड दैट दे नीड टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली। उन लोगों को एक दिन का खाना तक नहीं मिलता है तो उनकी ग्रोथ जो है, ये डेवलपमेंट है, वो तो हो ही नहीं पाती है। तो हमारे कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर इतने गरीब लोग हैं, इतने पुअर लोग हैं कि उन्हें हर दिन का खाना तक नहीं मिलता है। एंड दीज चिल्ड्रन आर वीक एंड सिकली, और ये लोग जो होते हैं जब इन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो ये लोग बीमार हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा वीक भी होते हैं। बट इट इज़ अ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट अ प्रॉपर फूड, मगर ये हर बच्चे का अधिकार है, हर बच्चे का राइट है कि उसको प्रॉपर खाना मिलना चाहिए।